पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगाते हैं, लॉन्च कर दिया जाकिर नाइक 2.0 को और कतर ने पैसा दे दिया और यूं हो गया और वो हो गया। डज गॉड एग्जिस्ट? क्या खुदा का वजूद है? जब से ये डिबेट हुई है दुनिया भर में हज़रत मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का नाम हो रहा है, उनके चर्चे हो रहे हैं और उनकी काफ़ी तारीफ़ें हो रही हैं। लोगों को लगने लगा कि मदरसे का पढ़ने वाला इतना कमाल कैसे कर सकता है, इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकता है कि जावेद अख्तर साहब जो कि राइटर हैं उनको भी मुफ्ती साहब की इंग्लिश समझने में दुश्वारी पैदा होने लगी, तो पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी। तो फिर क्या था, जो नफरती मीडिया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाना शुरू कर दिया कि किसी तरह से उनको बदनाम किया जाए, किसी तरह उनको फंसाया जाए, लेकिन हाथ फिर भी कुछ नहीं आया। तो इसी के बारे में उनके उस्ताद हजरत डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजिदी साहब ने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुने। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। मेरा सवाल ये है कि डिबेट के दौरान ये दिखा था कि सौरभ द्विवेदी साहब जो थे काफ़ी महजूज हो रहे थे और वो अगली डिबेट के बारे में भी कुछ शायद उम्मीद कर रहे थे। तो क्या इस सिलसिले में आपको आपको उससे बात लगता हुई? है इतनी हरकतें होने के बाद अगली डिबेट होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, इतने असरात दिख रहे तो होनी तो चाहिए ही। मतलब भाई लोग तैयार नहीं है, लोग तैयार नहीं है मेंटली इस लेवल के ऊपर। पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगाते हैं, लॉन्च कर दिया जाकिर नाइक 2.0 को और कतर ने पैसा दे दिया और यूं हो गया और वो हो गया। यार एक सिंपल सी डिबेट थी, आपका लेना देना कुछ नहीं था। मैं कहता हूं चलो पहली मर्तबा उस बंदे ने डिबेट की, कर ली, उसके जावेद अख्तर साहब के सामने बैठ जाना ही ये आम बात नहीं थी, क्योंकि जावेद अख्तर का एक ऑरा है, उस आदमी का 70 साल का करियर है और उसने बड़ी बड़ी जबरदस्त डिबेट्स की हैं। वहां बैठना ही हिम्मत का काम है, वो बैठ गए तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था कि हाँ भाई चलो यार, हमारे मुल्क में ऐसी फिजा है कि हम अपोजिट ओपिनियन सुन सकते समझ सकते हैं। यहाँ आपने जो है बंदे को देशद्रोही और क्या क्या और फला फला निकाल के दिखा कर उसका मीडिया ट्रायल कर दिया। तो मैं तो नहीं समझता कि सेकंड डिबेट होनी चाहिए, और अगर हो तो फिर वो इंडिया से बाहर हो कहीं,